12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन 140 करोड़ भारतवासी देख रहे हैं। दुनिया के मन में भारत के प्रति दृष्टिकोण बदला है। जो लोग पहले भारत को शक की निगाह से देखते थे, आज उन्होंने भारत को विश्वास की निगाह से देखना प्रारंभ किया, सम्मान की निगाह से देखना प्रारंभ किया। जो लोग आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को शक और संदेह की निगाह से देखते थे, आज वे सम्मान और विश्वास की निगाह से उत्तर प्रदेश को देखते हैं, गोरखपुर को देखते हैं। इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए कार्य। याद रखना, विपक्ष इस नैरेटिव में विश्वास करता है कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो वह झूठ सत्य हो जाएगा, और हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि झूठ झूठ होता है। सत्य को कुछ देर तक भले ही आप धूल से ढकने का प्रयास करेंगे, धुंध से ढकने का प्रयास करेंगे, अंततः वह अपनी स्वर्णिम आभा के साथ आम जन के विश्वास का प्रतीक बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी उस विश्वास की प्रतीक है। लेकिन उस विश्वास का प्रतीक अपने बूथ पर आपको बनना है, आपको तय करना है। विपक्ष के द्वारा जो नैरेटिव्स फैलाया जा रहा है और जो नैरेटिव्स सेट करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, हमें उस साजिश और उस शरारत को समझना होगा। आपने देखा होगा 2024 उस शरारत की एक शरारत का एक झलक हम सबको देखने को मिली थी। जब उन्होंने उस समय कहा था, उस समय उन्होंने तमाम प्रकार की शरारत की थी। कांग्रेस ने हर बूथ स्तर पर एनजीओ के माध्यम से एक फॉर्म भराना शुरू कर दिया था, और फॉर्म के माध्यम से उसने कहा था कि जैसे सरकार आएगी वह 1-1 लाख रुपए देना प्रारंभ सब लोगों के खाते में पहुंच जाएगा। फॉर्म भरने, लिखित रूप से भरने शुरू किए। तमाम लोगों ने उस पर बाद में एफआईआर भी दर्ज की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उस समय एक शरारत और की। उन्होंने कहा कि भाजपा आएगी तो संविधान को समाप्त कर देगी। आरक्षण के बारे में भी झूठ नैरेटिव फैलाने का कुत्सित प्रयास हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी तो देश के अंदर 12 वर्षों से है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को और मजबूती के साथ समाज के दबे, कुचले, वंचित, दलित, पिछड़ी जाति के लोगों को और महिलाओं को भी उसमें भागीदार बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अकेले भारतीय जनता पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान दिया, संत रविदास जी को सम्मान दिया, महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दिया।